हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया था कि चाहे रक्षाबंधन हो चाहे कोई फेस्टिवल हो, आपका स्टडी रुकेगा नहीं। और इस रक्षाबंधन के पावन अवसर पे आपके लिए एक खास सौगात। सबसे पहले तो सौगात देने से पहले आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल। सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, सेलिब्रेट दिस ऑस्पिशियस फेस्टिवल with your family, with your relatives, with your nearest and dearest one which you desire to have in your life। आप जिसको चाहते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में जो आपके खुशी की वजह है, वो आपके ज़िंदगी में हमेशा रहे, इसकी मैं कामना करता हूँ। और रक्षाबंधन के इस बहुत ही पावन अवसर पे आपके लिए एक बहुत ही सरप्राइजिंग, बहुत शानदार सरप्राइजिंग गिफ्ट लेकर आया हूँ। मतलब कि ऐसा समझ लीजिए कि ये आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे भी सरप्राइज मिल सकता है। और वो क्वेश्चंस, मैं वो चीजें लेकर आया हूं जो आपको वाकई में सरप्राइज करेगा और आपके जानने के लिए बहुत जरूरी होगी। आपके सिलेबस का ही है और उसकी तरफ आपका नजर नहीं जा रहा था, सो मैंने उस चीज को, आपके नजरिए को वहां पे पहुंचाने की एक कोशिश किया है। और इस रक्षाबंधन की तरफ से एक बार फिर से सारे लोगों की तरफ से, मार्गदर्शन आर के फैमिली की तरफ से, अमित सिंह ARS की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां और हार्दिक मंगलमय पर्व हो यह, इसकी मैं कामना करता हूं। आज जो टॉपिक से स्टार्ट करने वाले, आज ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं दोस्त, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब जो आपके मन में आया तो होगा कभी, लेकिन उसके बारे में, उसका आंसर्स जानने के लिए कभी भी कोशिश नहीं किया होगा कि क्या होता है। उन अनसुलझे क्वेश्चंस को, उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को वो सौगात आपको लेकर आ रहे हैं। देर किस बात की, चलिए करते हैं आगाज। हमें जो पढ़ना है आज, ये जो रक्षाबंधन का त्योहार है बहुत ही पावन होता है। मतलब कि सावन के महीने में ये सेलिब्रेट कर पाना, ये बहुत ही एक सुरम्य, एक मनोहर और एक क्या बोले शानदार, एक खूबसूरत दृष्टि हमारे मन में दे जाता है। और जो रक्षाबंधन है, ये आपको भी पता है, इट इज अ फेस्टिवल ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बहनें हमारे लिए क्या नहीं करती है, क्या नहीं करती है, उस चीजों को ध्यान में रखते हुए, उन बहनों के लिए जो क्लास 10th में इस बार पढ़ रही हैं, उन भाइयों के लिए जो उन बहनों से राखी बंधवाने के लिए तैयार हैं, उन सारे लोगों के लिए ये फेस्टिवल्स की मेरी तरफ से ये सबसे शानदार उपहार आपके नाम रहा। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में आपने सुना होगा, हो सकता है, लेकिन उसके बारे में, उसके आंसर्स जानने की चेष्टा नहीं किया होगा, ये मैं कह सकता हूं। अगर ऐसा होता तो जितने भी मैंने क्लासेस लिए उसमें से ये क्वेश्चंस आया होता। हाँ, एक दो क्वेश्चंस आया है, किसी बच्चे ने इसमें से एक दो क्वेश्चंस, मैंने उस चीज को पिकअप किया है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस नहीं लिए हैं आपने, और ये बहुत ही शानदार होगा। ये मेरी तरफ से ये रक्षाबंधन का सबसे बड़ा सौगात है। इस रक्षाबंधन की तरफ से आप अपने फैमिली के साथ सब वो सेलिब्रेट तो कीजिए, लेकिन अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए। डोंट स्टॉप योर स्टडी, क्योंकि आराम बहुत कर ली, खेल बहुत खेल लिया, अब बारी है पढ़ने की, अब बारी है कुछ कर दिखाने की। देर किस बात की, शुरू करते हैं। पहले काम करना है आपको। ये 5 क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे दिख रहे होंगे, मैं थोड़ा किनारे हो जाता हूं, जरा देखिए। पहला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि व्हाट इज विल्टिंग, विल्टिंग क्या है। दूसरा क्वेश्चंस है, द पर्सन सफर्ड फ्रॉम जॉन्डिस इज नॉट सपोज टू कंज्यूम ऑयली फूड, गिव रीजंस। कह रहा है कि जिस इंसान को जॉन्डिस हो जाती है, जिस इंसान को जॉन्डिस हो जाती है, ऐसा माना जाता है कि वो ऑयली फूड, तेल वाले फूड जो होते हैं, नहीं खा पाते हैं, कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह क्या है। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, ल्यूमेन क्या है। हालांकि है तो एक छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये। चौथा चीज, स्प्लीन क्या है, स्प्लीन के बारे में डिस्क्राइब कीजिए। और पांचवा सरप्राइजिंग फैक्ट फिर से आपके लिए लास्ट में लेते जाते हैं, अंत में आपको देते जाएंगे फिर से। 5 क्वेश्चंस आप करना क्या, आपको पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं क्वेश्चंस को मिटाऊंगा। और क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए, मैं जैसे जैसे डिस्क्राइब करूंगा वैसे वैसे आप इस चीज को नोट कर सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं, किसी तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और लास्ट में दोस्तों बताइएगा जरूर कि कैसा लगा ये मेरा सरप्राइजिंग गिफ्ट।
स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ से। विल्टिंग क्या है? व्हाट इज विल्टिंग? विल्टिंग क्या है जरा सोचिए। विल्टिंग कहां पे हो सकता है? पहली चीज ये तो जान ले, विल्टिंग होता कहां पे? विल्टिंग इंसानों में नहीं होती है, विल्टिंग होती है प्लांट्स में, प्लांट्स की पत्तियों में होती है। पत्तियों, आपने देखा होगा कि पत्तियों को जब सफिशिएंट अमाउंट में वाटर नहीं मिलता है तो वो चीज क्या हो जाती है, वो आपके मुरझा जाते हैं और गिरने लगते हैं, फॉलिंग करने लगते हैं, पेड़ से गिरने लगते हैं। ये सिचुएशन पूछ रहा है कि क्या है, कैसे होता है, सारा का सारा एक्सप्लेन करेंगे। तो होता क्या सर कि जो लिव्स होते हैं, लिप्स में जैसे आप इसको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए एक पाइप है, एक पाइप है, उसमें अगर वाटर जा रहा होता है तो वो पूरी तरीके से कांस्टेंट रहता है, स्ट्रेट रहता है, पूरी तरीके से तनाव रहता है, उसमें प्रेशर उसमें बना रहता है, तो जा रहा होता है। जब पानी जैसे ही रोक दिया जाता है कहीं पे, आप देखिएगा जो ये क्या बोलते हैं आपका जो पाइप है पूरी तरीके से क्या होता है, सिकुड़ जाता है या फिर मतलब ढीला हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। मतलब उसके क्यों? क्योंकि उसके बीच में जो प्रेशर है, ये जो इसके बीच में जो प्रेशर है, जो प्रेशर रन कर रहा है यहाँ पे, प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है, ये प्रेशर क्या हो जाता है, ड्रॉप कर जाता है जैसे आपका वाटर का कंटेंट कम हो जाता है। ठीक उसी तरीके लिप्स में, लिप्स के वैस्कुलर बंडल्स में अगर वाटर का कंसंट्रेशन, वाटर का आपका प्रेशर अगर कम हो गया, इसका मतलब, कहने का मतलब कि जो लॉस कर रहा है वाटर का, जो वाटर का लॉस कर रहा है वो ज्यादा कर रहा है एब्जॉर्ब करने की तुलना में। मतलब कि वाटर आएगा तब ना सर वो ऑब्जॉर्ब करेगा। जैसे लिप्स आप बात करते हैं, अगर लिप्स की बात करते हैं तो लिप्स में अगर वाटर आ रहा है, वाटर आ रहा है तो पूरी तरीके से सारे सेल्स में भरे हुए, सारे के सारे चीज हर जगह पे भरा हुआ है, प्रेशर बना हुआ है, बरकरार है। क्लियर है? इतना पक्की बात। दूसरी चीज, जैसे ही आपका वाटर का मतलब यहां से वाटर का सप्लाई नहीं होगा, जब वाटर का सप्लाई नहीं होगा या फिर कम होगा, बहुत कम होगा, तो होगा क्या है, इसके बीच के जो इसके आपके मिड रिब्स के बीच में या फिर जहां से वाटर आता है, जिस पोर्शन से वाटर को कैरी करता है, जाइलम वेसल्स या फिर जो भी चीज है, वहां पे क्या होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रेशर गिर जाएगा, प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये चीज सारा का सारा चीज सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ने की वजह से क्या होगा, ये चीज आपका मुरझा जाता है, और मुरझाने के बाद क्या हो जाएगा, वो चीज टूट जाएगा, टूट के पत्ते इस पेड़ से गिर जाएगा। विदरिंग इसी वजह से होती है। पहला क्वेश्चन का आंसर ये रहा। हाँ, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं इस चीज को। पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मैंने दे दिया। दूसरा क्वेश्चन है कि जॉन्डिस जब होता है, किसी इंसान को जॉन्डिस जब होती है तो वो ऑयली फूड्स को क्या करता है, ऑयली फूड्स को कंज्यूम नहीं कर पाता है। इसके पीछे का वजह क्या है, मैं बात कर रहा हूं सारे के सारे चीज। दूसरी चीज है क्या, सुनिए जरा गौर से सुनिएगा, नजर मत हटाइएगा। जो आपका जो लिवर होता है, जो आपका जॉन्डिस होता है, ये जॉन्डिस की एक कंडीशन है। कब होता है ये जॉन्डिस? जब आपका लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है। मतलब कह सकते हैं जॉन्डिस इज द माल फंक्शनिंग ऑफ द लिवर। मतलब कि जब आपका लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है तो जॉन्डिस की सिचुएशन क्रिएट होती है। दूसरी चीज कि जब जॉन्डिस हो जाती है तो ऑयली फूड्स को क्यों कंज्यूम नहीं करते हैं? जॉन्डिस क्या है, माल फंक्शनिंग ऑफ कंडीशन है एक, जिसमें क्या होता है, माल फंक्शनिंग ऑफ क्या होता है, लिवर। लीवर जब अच्छे से काम नहीं कर पाता है तो जॉन्डिस नाम की सिचुएशन क्रिएट होती है, कंडीशंस क्रिएट होती है। अब होता क्या सर कि आपके जब पूरा का पूरा डाइजेशन आपने स्टडी किया होगा तो वहां पे हम लोगों ने दो एक एंजाइम्स का नाम दिया था। एक था वहां पे पैनक्रियाटिक लाइपेज। सर ध्यान से देखिएगा, लीवर आपका है, लीवर रिस्पॉन्सिबल है किस चीज का, सबसे मेन ऑर्गन होता है किसको, ये सिंथेसाइज करने के लिए, फैट को। फैट के सिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है आपका लिवर। और लिवर में क्या होता है, आपके लिवर में लिवर बाइल जूस के सेक्रेट करता है, और बाइल जूस आपका ये गैलब्लैडर में स्टोर होता है और वो चीज इंटेस्टाइन में डाला जाता है। ध्यान दीजिएगा पे। अब लिवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। लिवर जब सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो बाइल जो फैट्स होगा, फैट्स वो लीवर में जो बाइल जूस होता है ना सर, ये फैट्स को तोड़ता है। जो बाइल जूस होता है ये फैट्स को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। फैट क्या करता है, ब्रेक डाउन फैट्स, ब्रेक डाउन फैट। ध्यान दीजिएगा, फैट का काम है ये ब्रेक डाउन, ये सॉरी हाँ लिवर, ये इसमें जो आपका बाइल जूस होता है, बाइल जूस,
बाइल जूस जो लीवर से निकल करके कहां पे जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, ये क्या करता है, फैट को ब्रेक करता है, छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ता है। हालांकि आगे भी फर्दर ब्रेकडाउन होता है लीवर, ये बाइल, ये क्या मतलब फैट का। लेकिन आप जरा सोचिए कि एक एंजाइम्स होता है आपका लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, और पैनक्रियाटिक लाइपेज का कंडीशन है कि ये तभी ब्रेक करेगा, तभी जाके फैट्स को ब्रेक करेगा। इसका भी काम फैट्स को ब्रेक ही करना है, मतलब ये भी फैट को ब्रेक करता है और ये भी फैट को ब्रेक करने में मदद करता है। तो दोनों में अंतर क्या है सर, मैं बताता हूं आपको अंतर, सुनिए। ये इसका कंडीशन है कि ये ब्रेक तभी करेगा, मतलब कि छोटे छोटे ब्रोकन फैट्स को क्या करता है, ब्रेक करता है। मतलब कि जो बाइल जूस के द्वारा ब्रेक कर दिया जाता है फैट्स छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, उस चीजों को यहां पे क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। कौन, पैनक्रियाटिक लाइपेज, जिसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन मींस कि मतलब कि पूरी तरीके से फैट को मॉलिक्यूल से उसको बहुत छोटे छोटे सॉल्युबल सब्सटेंसेस में क्या कर देना, ब्रेक कर देना। अब ये काम कब कर रहा है दोस्त, जब ये बाइल जूस फैट को तोड़ेगा, जब फैट को तोड़ेगा। अगर नहीं तोड़ता है, नहीं ब्रेक करता है, तो क्या होगा, ये अपना काम नहीं करेगा। तो जरा बताइए, लीवर आपका फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, यहाँ पे जॉन्डिस के सिचुएशन में क्या होता है, लीवर आपका काम करना बंद कर देता है, अच्छे से नहीं करता है। तो अच्छे से जब काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि बाइल जूस का सेक्रेशन नहीं होगा। अब बाइल जूस का सेक्रेशन नहीं होगा, इसका मतलब कि फैट जो आप ले रहे हैं उसको ब्रेक डाउन करने वाला नहीं है। और जब ब्रेक डाउन नहीं है तो क्या पैनक्रियाटिक लाइपेज आपको ब्रेक करेगा, उस चीज को नहीं करेगा। और जिसकी वजह से इंसान ऑयली फूड्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, उसमें जो फैट्स होते हैं उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए सजेशन दिया जाता है कि आप ऑयली फैट्स, ऑयली सब्सटेंसेस को से दूर रहे, प्रोहिबिट करें उस चीज को। और तब तक मेडिसिन दिया जाता है ताकि वो चीज फंक्शनिंग करना शुरू कर दे, और जब शुरू कर देता है तो बाकी सारे के सारे चीज क्लियर हो जाते हैं, बाकी सारे का सारा चीज एक्टिवेट हो जाते हैं। जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। मतलब लीवर, जब जॉन्डिस आपको हुआ होता है तो उस समय आपको फैट डाइजेस्ट नहीं कर पाते, कंज्यूम नहीं कर पाते, ड्यू टू द मैल फंक्शनिंग ऑफ लिवर। बिकॉज व्हेन लिवर स्टॉप्स वर्किंग और माल फंक्शनड, द लिवर डू नॉट क्या फॉर्म बाइल जूस, ड्यू टू विच ब्रेकडाउन ऑफ फैट इज इनकम्प्लीट। इज इट क्लियर? दूसरा सरप्राइज, तीसरा सरप्राइज क्वेश्चन क्या है, मत बोल। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तीसरा क्वेश्चन है कि आपका ल्यूमेन क्या है। ल्यूमेन बहुत आसान सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपने ये आर्टरीज देखा होगा, वेन्स देखा होगा, नहीं देखा होगा बुकों में तो देखा होगा, आर्टरीज देखा होगा, वेन्स देखा होगा, और आपके इंटेस्टाइन देखे होंगे। तो उसके बीच में जो स्पेसेस होते हैं ना सर, जो इसके बीच में जो स्पेसेस होते हैं, ये स्पेसेस, इस स्पेसेस को बोलते हैं ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या है, द स्पेसेस इन द ट्यूब्यूल्स। देखिए इसे सपोज कीजिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये सपोज कीजिए आपका क्या है, पूरी तरीके से क्या है आपका, ये आपका आर्टरीज है। तो आर्टरीज के बीच में जरा देख रहे हैं, दोनों के बीच में, आपके दोनों वॉल्स के बीच में जो गैपिंग है, ये चीज, ये जिसमें आपका वाटर, ये आपका ब्लड फ्लो करेगा, ये ब्लड जिसमें फ्लो करता है जिस स्पेस में, इसी को बोलते हैं आपका क्या, ल्यूमेन। अब ये ल्यूमेन वर्ड जो है आपका लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है क्या, एन ओपनिंग। ल्यूमेन आपका वर्ड आया है लैटिन वर्ड से, और जिसका मतलब होता है, मीनिंग क्या होता है इसका, मीनिंग होता है एन ओपनिंग। ध्यान दीजिएगा यहां पे, एन ओपनिंग, एक ओपनिंग। दूसरी चीज बात करते हैं यहां पे, तो जो ल्यूमेन होता है ना, आर्टरीज में नैरो होता है, और आपके वेन्स में ये वाइड होता है, चौड़ा होता है। और इसी नैरो होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर ज्यादा क्रिएट होता है, इसी के नैरो होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर ज्यादा क्रिएट होता है, और जिसकी वजह से इसके वॉल्स जो होते हैं ठीक होते हैं आर्टरीज के, है कि नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पे वेन्स में आपका वाइड, वेन्स में आपका ये चीज थोड़ा सा चौड़ा होता है, स्पेस ज्यादा होती है, इसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, लो होता है। जो ब्लड का फ्लो होता है उसमें प्रेशर क्या होता है, लो होता है। तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा सरप्राइज ये था। चौथा क्वेश्चंस जो आपके पास है, स्प्लीन को डिस्क्राइब कीजिए सर। स्प्लीन डिस्क्राइब कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। स्प्लीन क्या है, स्प्लीन, स्प्लीन के बारे में नोट करते जाइएगा, मैं लिखते जाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। कहता है कि ये चीज, इट इज अ डार्क
रेड कलर्ड स्ट्रक्चर, डार्क रेड कलर का स्ट्रक्चर होता है, पाया कहां जाता है? आपके स्टमक के पीछे, बिहाइंड द स्टमक। लोकेशन कहां होता है इसका? बिहाइंड द स्टमक, आपके स्टमक के पीछे, लेकिन लेफ्ट किडनी के ऊपर, एबव द लेफ्ट किडनी। आप लोग चेक कर सकते हैं, इसे आप लोग चेक कर सकते हैं। चलिए, लोकेशन कहां पे होता है? स्टमक के पीछे और लेफ्ट किडनी के ऊपर, लेफ्ट किडनी के ऊपर। तीसरी जो इसके बारे में बात करते हैं, तो ये चीज क्या होता है ना सर, ये जो ओल्ड आरबीसी होता है उसको डिसइंटीग्रेट करता है। डिसइंटीग्रेट का कहने का मतलब उसको तोड़ देता है। डिसइंटीग्रेट ओल्ड आरबीसी, ओल्ड आरबीसी को जो होता है क्या होता है? तोड़ देता है। इसका स्ट्रक्चर अगर थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश, मैं दिखाने की कोशिश करूं, तो इस तरह से होता है। इस तरह से डार्क कलर का होता है। आपका इधर से आर्टरीज वेन्स आता है, और ये पूरी तरह से डार्क रेड कलर का होता है। ये इसको बोलते हैं स्प्लीन। अब यहां पे बात करते हैं कि ये जो चीजें होती है, थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर्स, थोड़ा सा ये सर्कुलर दिख रहा है ना, ये चीज इस तरह से होता है, इस तरह से होता है ये चीज स्ट्रक्चर। सो अब यहां पे बात करते हैं कि जो डिसइंटीग्रेट करता है, ओल्ड आरबीसी को क्या करता है? डिसइंटीग्रेट तोड़ देता है। और आपके आरबीसी के जो हीमोग्लोबिन में होता है ना, आपके क्या आरबीसी के हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आपके आयरन, आयरन जो होता है हीमोग्लोबिन में, आरबीसी के हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है, आयरन उसको क्या करता है? उसको स्टोर करता है। उसको क्या करता है? स्टोर करता है। मतलब कि कह सकते हैं कि आयरन का रिजर्वायर है, आयरन का रिजर्वायर है। जैसे ही ब्लड में आपकी आयरन की कमी होती है, ये रिप्लेनिश कर देता है। मतलब कि ब्लड में अगर कमी देखी कि आपके आयरन की कमी है, तो इसी को क्या करता है? रिप्लेनिश कर देता है। तीसरी चीज, इसमें ब्लड भी हो सकता है, आरबीसी भी हो सकता है। अगर ब्लड की कमी दिखती है तो ये चीज क्या करता है? वहां से निकल जाता है और आपके ब्लड स्ट्रीम में आपके ट्रैवल करने लगता है। मतलब कि रिक्वायरमेंट के हिसाब, रिक्वायरमेंट के समय ये चीज क्या करता है? ये स्प्लीन से क्या, स्प्लीन क्या करता है? ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड को पहुंचाता है बॉडी के पार्ट्स में, जहां पे अगर कब निकलेगा? जब कमी होगी ब्लड की, जब आयरन की कमी होगी तब यहां पे निकलेगा। एक चीज और, यहां पे थ्रोम्बोसाइट्स, नाम सुना होंगे थ्रोम्बोसाइट्स, जो कि एक डब्ल्यूबीसी सेल्स है। इस चीज को भी स्टोर कर सकता है, इस चीज को भी स्टोर कर सकता है। कौन? आपके स्प्लीन। मतलब कि बहुत सारे फंक्शंस यहां पे देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि थ्रोम्बोसाइट्स को स्टोर कर सकता है, आयरन का रिजर्वायर के रूप में काम करता है। अगर ब्लड की कमी हो गई तो इसमें आरबीसी भी हो सकता है, तो आरबीसी को ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है ताकि वो सारे के सारे चीज को, एक्टिविटी को परफॉर्म किया जा सके। कमी हुई तब थ्रोम्बोसाइट्स, और थ्रोम्बोसाइट्स होने की वजह से क्या कर सकता है? ये चीज आपके डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है, आपके बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म में रोल प्ले करता है। वर्क्स इन द डिफेंस मैकेनिज्म। ऑफ द बॉडी, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में क्या कर सकता है? आपका काम कर देता है। तो मतलब ये सारे के सारे चीज पॉइंट्स आपके किसके बारे में? स्प्लीन के बारे में। कैसा लगा ये क्वेश्चन का आंसर? बताइएगा जरूर। सो लास्ट क्वेश्चन का आंसर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने जिसको क्वेश्चंस को मैंने रिवील नहीं किया है, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। एक क्वेश्चन याद कीजिए, क्विज में आपके आया था कि सबसे मोस्ट स्टेबल जो आपके हीमोग्लोबिन के साथ जो एक बॉन्ड बनाता है, वो सबसे ज्यादा कौन होता है? ऑक्सीजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन मोनोऑक्साइड था, और बहुत सारे और एग्जांपल्स थे।
आपने उसमें से बहुत सारे लोगों ने कुछ लोगों ने गलत अटेम्प्ट किए थे। सो उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मोस्ट स्टेबल चीजें क्या होती है, किसके साथ वो सबसे स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है, सबसे स्ट्रांग जिससे होता है ना कि जिससे बहुत ज्यादा दिलचस्पी उसके साथ होती है, किसके साथ होती है? तो हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाता है आपके पास, वो होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। आपको जानकर आश्चर्य होगी कि हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको बोलते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाती है, और इसके साथ बहुत फास्टली, बहुत ही स्ट्रांगली क्या होता है, अटैच होता है। इसकी एफिनिटी सबसे हाईएस्ट होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, हीमोग्लोबिन की। और आपको बता दूं कि ऑक्सीजन के साथ जितना स्ट्रांगली होता है उसके 200 गुना, 200 टाइम्स स्ट्रांगली एफिनिटी और स्ट्रांग एफिनिटी होता है इसके साथ। सो याद रखिएगा, सोच लीजिएगा कैसा लगा ये चीज, है ना? ये 5वां बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो बताइएगा कैसा लगा, और एक बार लास्ट में फिर से सारे लोगों को तहे दिल से, फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल। थैंक यू सो मच। इट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे लाइव फॉरएवर।